फाउंडेशन की चेयरपर्सन हूँ और हम लोग गुरुकुलम पद्धति को लेके चल रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं जो खंडित हुआ था वो दोबारा से स्टार्ट हो और हर जितना भी जन समुदाय है सब तक ये बात पहुंचे। गुरुकुलम एक ऐसी पद्धति थी जिसके अंदर बच्चों को, बड़ों को और जो बीच के भी वर्ग थे एज ग्रुप में, उनको सबको शिक्षा दी जाती थी समान रूप से। अब क्योंकि एजुकेशन फास्ट हो गई है, इंटरनेट का माध्यम आ गया, गुरुकुलम की आवश्यकता कैसे महसूस कर रहे हैं आप? सर, इंटरनेट का माध्यम आ गया है और आजकल हम मॉडर्न एजुकेशन को भी प्रेफर करते हैं, जो जरूरी भी है कहीं ना कहीं। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे आज देखिए वृद्धाश्रम जगह जगह ओपन हो रहे हैं, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सर, हम लोग हिंदुस्तानी कल्चर को बिलोंग करते हैं, हमें कहाँ से ज़रूरत है वृद्धाश्रम की? हमारे यहाँ तो ये बताया गया है रामायण में कि एक बेटा अपने पिता के कहने पे 14 वर्ष का वनवास काटता है। तो आज उस चीज़ों से हम लोग कैसे डिस्कनेक्ट हैं? आज की पीढ़ी कैसे टूटती जा रही है उन सब चीज़ों से? इसलिए गुरुकुल की जरूरत है। सर, गुरुकुलम के अंदर ज्यादातर जो सिखाया जाता था, चाहे उसमें मलखम हो, दमखल हो, किसी भी तरीके की जो शिक्षा दी जाती थी, मौलिक शिक्षा जिसे कहते हैं, वो मिलती थी। आखिर आधुनिक शिक्षा अगर हम बढ़ते हैं गुरुकुलम की ओर, तो आधुनिक शिक्षा क्या कहीं पीछे नहीं छूट जाएगी? सर, आधुनिक शिक्षा क्यों पीछे छूटेगी? वो तो पहले आगे निकल गई है, बहुत आगे निकल गई है। सर, उसको तो मुझे ऐसा लगता है कि गुरुकुल के माध्यम से कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्लो करने की जरूरत है। आधुनिक एजुकेशन तो बहुत आगे है। सर, हम लोग कहाँ नालंदा की बात करते हैं, हम लोग तो बात ही ऑक्सफोर्ड की करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है वो मॉडर्न एजुकेशन बहुत आगे है। सर, अभी आपने नालंदा की बात की। नालंदा विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी रही है और सभी देशों से यहाँ लोग बाग आते भी हैं। लगता है कि आपको इस पद्धति की फिर से दोबारा जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। सर, नालंदा की हिस्ट्री सभी जानते हैं। अगर नालंदा उस टाइम में ऐसा कुछ कर सकती है और आज उसको दोबारा से उसका संचालन होता है और गुरुकुल को हम लोग जगह जगह स्टेबल करते हैं, तो कहीं ना कहीं भारत जो है वो विश्व गुरु बनने की तरफ अग्रसर है। और जो कहीं ना कहीं वो था, आज है और आने वाले टाइम में होगा ही। मैम, आप अपना परिचय दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति गोयल, स्पेशल एजुकेटर प्रीति गोयल है और मैं ISL फाउंडेशन में काउंसलिंग और गाइडेंस का काम करती हूँ। काउंसलिंग का काम एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी वाला पद होता है। आप काउंसलिंग करते वक्त क्या देखते हैं कि बच्चों में क्या क्या गुण होने चाहिए? बच्चों में गुण क्या, बच्चों में जो बिहेवियर इशू हैं उनको मैं सॉल्यूशन हम बताते हैं कैसे हैं। जैसे बच्चे हैं, कई पेरेंट्स होते हैं कि वो बताते हैं कि हमारे बच्चे ना हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, वो मतलब हम कह रहे हैं वो कुछ और करते हैं। तो हम बच्चे से जब पूछते हैं, उसकी काउंसलिंग करते हैं, तो कहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें टाइम नहीं देते हैं। पापा हैं वो सुबह जाते हैं ऑफिस, रात को आके सो जाते हैं, मम्मी सारा दिन फोन में लगी रहती हैं या फिर अपनी फ्रेंड से बात करती रहती हैं। तो इससे क्या है कि बच्चे एक अपनी दुनिया बना लेते हैं, वो अलग ही अब एक फ़ोन में इंटरनेट में घुस जाएंगे और उसमें मतलब चैट वगैरह करना और एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। तो ये इशू बच्चों में आते हैं, तो उनको हम पेरेंट्स को भी हम काउंसलिंग करते हैं और बच्चों को भी, तो इनके सोल्यूशन साथ साथ हम। अभी आपने एक बहुत बड़ी बात की है कि आजकल माँ बाप क्योंकि कामकाजी हो गए हैं, तो उनको बच्चों को पढ़ाने के लिए, देखने के लिए तक भी टाइम नहीं होता है। तो क्या इस पर फोकस करने की आप जरूरत है? हाँ जी, बिल्कुल जरूरत है। मैं चाहती हूँ कि माँ बाप हैं, ठीक है, वो कार्य भी करें, बाहर का भी करें, क्योंकि देखो आजकल सबको अपना घर चलाना है और आजकल खर्चे इतने ज्यादा हो गए हैं कि एक जने अफोर्ड मतलब नहीं कर पाते, दोनों ही मिलके करते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों मिलके जब करते हैं तो बच्चे पे भी ध्यान दें कि जितना टाइम उनको घर में मिलता है, जैसे माँ है वो काम करके आ रही है, 6 बजे आ रही है, तो 6 बजे से लेकर 9-10 बजे तक अपने बच्चों के साथ बैठे। पिता हैं वो 9 बजे ड्यूटी से आ रहे हैं, तो उसके आने का अपने बच्चों को टाइम दे। संडे के दिन होता है कि छुट्टी होती है, कुछ नहीं करते पेरेंट्स, तो बच्चों को जाने, उन्हें कहाँ जाना है, क्या खाना है, पीना है, कहाँ घुमाना है, मतलब उनकी इच्छाएं जाने, ताकि बच्चों में ये जो आ रही है बिहेवियर इशू, बच्चे जो डिप्रेशन में जा रहे हैं, उन सबसे बच्चे बच सके। और ये हमारी गुरुकुल जो पद्धति स्टार्ट हुई है, इसकी ये भी माध्यम बहुत अच्छा है, क्योंकि संडे ऐसा रहता है कि बच्चे फ्री होते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं जो बच्चों के माइंड में चली जाती है। गुरुकुल में जब हमारे गुरु आते हैं, जो वो बताते हैं, बच्चों को शिक्षा देते हैं, इससे क्या है बच्चों में बहुत सारी जो कंफ्यूजन होती है वो बहुत ज्यादा क्लियर होती है। अच्छे संस्कार, नैतिक चीजें उनमें डेवलप होती है। मैम, आप अपना परिचय। नमस्कार, मेरा नाम कविता सिंह है। कविता जी, गुरुकुलम और आज की जो मॉडर्न स्टडी है, इसको आप कंबाइन कैसे करेंगे, किस रूप से देखते हैं? सर, गुरुकुलम की जरूरत बहुत ज्यादा थी, क्योंकि बच्चे अपने संस्कार, अपनी सभ्यता सब कुछ भूलते जा रहे हैं। एक माँ बाप 4 बच्चों को हंस के पाल लेते हैं,
लेकिन वही बच्चे एक बच्चे अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं, इसलिए भी ये चीज जरूरी थी होना। तो अब आपको क्या लगता है कि गुरुकुलम के माध्यम से जो कहीं पीछे छूटती जा रही थी पद्धति या सभ्यता लोग बाग जो भूलते जा रहे थे, उसको दोबारा उजागर करने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ रही है, जो इसके लिए काफी फंड्स की भी जरूरत पड़ेगी, काफी संस्थानों की जरूरत पड़ेगी, काफी सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी, कैसे कर पाएंगे आप? सर, मैं समाज के हर वर्ग से विनती करूंगी कि वो आगे आके हमारे इस संस्था से कदम मिलाकर इस मुहिम में साथ दें। जी, आपका क्या कहना? सर नमस्कार, मेरा नाम शशि प्रभा है। मैं ISR फाउंडेशन में जनरल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत हूँ। मैं भी यही कहना चाहूँगी, जैसे अभी कविता जी ने आपको बताया, कि समाज का हर व्यक्ति, हर वर्ग हमारे साथ जुड़े, हमारी इस मुहिम में हमें आगे बढ़ने की कुछ वो प्रेरणा दे, कुछ हम उनसे सीखें, कुछ वो हमें सिखाएं, जिससे कि हम एक जो बदलाव थोड़ा सा लाना चाहते हैं बच्चों के अंदर, कि जो बच्चे पेरेंट्स के साथ रहकर और टीचर्स के साथ रहते हैं, सब कुछ सीख रहे हैं, वो आधुनिक पद्धति से वो सब कुछ सीख रहे हैं, लेकिन संस्कारों में थोड़ी सी कमी है, उसको थोड़ा हम आगे लाना चाहते हैं। जो संस्कार रह गए हैं उनको बस आगे लाना चाहते हैं, ये मुहिम है हमारी। मैं मेरा एक आपसे एक सवाल और है कि गुरुकुल कभी भी जब चलता था तो जंगलों में देखा जाता था या ऐसी इलाके होते थे जहां शांति होती थी। अब यहाँ क्योंकि शहर बच चुके हैं, भीड़ भाड़ बहुत है, ऐसे में गुरुकुलम की पद्धति जो है, अब जो आप लाने की बात कर रहे हो, कहां से शुरुआत होगी और कहां तक जाएगी? सर देखिए, जैसे आपने बोला कि पहले जंगल हुआ करते थे, तो अब पहले तो शहर हर बच चुके जगह ही जंगल हुआ करते जी। थे सर। इंसान जो है उसका कोई उसकी सोच का, उसकी जरूरत का कोई अंत नहीं है। तो जंगल नहीं है आज की डेट में, वो कहीं ना कहीं हमारी जरूरत ज्यादा बढ़ गई इसलिए नहीं है। गुरुकुल को चलाने के लिए शांति के माहौल की जरूरत अवश्य पड़ती है। वो कैसे? इसलिए सर मंदिर का जो वातावरण है, जी। जहाँ पे हम लोग जाते हैं आराधना के लिए, तो उससे अच्छा शांत माहौल, पॉजिटिव एनवायरनमेंट मंदिर से अच्छा नहीं है, इसलिए मंदिरों की जरूरत है गुरुकुल। अभी लगभग कितने संस्थानों में, कितने मंदिरों में यह गुरुकुल शुरू हो चुका है? सर ये 4 मंदिर में स्टार्ट हो चुका है, 4 मंदिरों में हमने स्टार्ट कर दिया है ये गुरुकुल क्लासेस, और धीरे धीरे करके हम लोग दिल्ली के 5-4 मंदिर को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी ये जो 4 मंदिर अभी आपने जहाँ गुरुकुल लॉन्च कर दिया है, चल रहा है जहाँ पर प्रोग्राम, थोड़ा नाम बताना उनका। सर एक तो शिव मंदिर है, ये शिव मंदिर शशि गार्डन, इसमें हम लोगों ने इसकी स्थापना कर दी है गुरुकुल क्लासेस के लिए। एक हमारा सही शशि गार्डन के ही मंदिर है, एक है भगवत धाम जो है मयूर विहार फेस 1 में है और बहुत अच्छा टेम्पल है, वहाँ पे हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है। तो तकरीबन 4 टेम्पल्स है जहाँ पे इसकी शुरुआत है। अभी हम लोग ये विनोद नगर में एक मंदिर है बद्रीनाथ टेम्पल, वहाँ भी इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐसे ही धीरे धीरे करके सर शुरू करा है तो आगे तक जाएगा। अपना परिचय दे दीजिए। परिचय दूँ मैं, मेरा नाम सोनिया है और मैं ESR फाउंडेशन में टीम वर्क की तरह काम करती हूँ। अभी जो गुरुकुलम की शुरुआत की है, इसका आखिर अंत कहाँ तक रहेगा, ये बता दें। सर इसका अंत तो पहले भी नहीं था और आगे भी नहीं रहेगा, इसको तो विश्व ही सपोर्ट करता है और हम तो इसको बस एक उभार रूप से लाना चाहते हैं कि जो लोग सोच नहीं सकते उनके माइंड में आएगा। जैसे हम पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं तो बच्चा पढ़ता भी है, 1st क्लास से 12th क्लास में जाता है, ऐसे हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। क्या लगता है कि इस मुहिम में आप कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल होएंगे सर।